नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ज्ञान तंत्र की एक नई सीरीज में जिसका नाम है भारत के वीर। दोस्तों, आज हम केवल एक क्रांतिकारी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उस घटना के बारे में भी बात करेंगे जिसने संपूर्ण भारत को हिला के रख दिया था। और यही घटना भारत में ब्रिटिशों के अंत की शुरुआत भी थी। तो इस घटना की शुरुआत 30 मार्च 1919 से होती है, जब संपूर्ण देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। आगे बढ़ने से पहले बता दें, रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे। किसी भी प्रकार की जमानत पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को होगा। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इसी एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग की स्थापना की। 30 मार्च 1919 को होने वाली हड़ताल को बाद में स्थगित कर 6 अप्रैल को करने का निर्णय लिया गया। परंतु ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को कुछ नहीं हुआ। सूचना देर से पहुंचने के कारण 30 अप्रैल को ही अनेक स्थानों में हड़ताल हुई, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर व लाहौर आदि शामिल थे। पर जो आंदोलन 6 अप्रैल को हुआ, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिली। इस सफलता के प्रतिक्रिया के रूप में जनरल ओडायर ने रॉलेट एक्ट का सहारा लेते हुए शूट एट साइट की चेतावनी दी। पर फिर भी 9 अप्रैल व 10 अप्रैल को हिंदू और मुसलमानों का सम्मिलित जुलूस निकला, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 20 भारतीय मारे गए, जिससे अमृतसर में दंगे शुरू हो गए और भारतीयों ने अंग्रेजों को मार कर बदला लेना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति को देखकर गांधी जी अमृतसर के लिए निकले, पर उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर वापस बम्बई भेज दिया गया। ऐसे हालातों को देखते हुए बातचीत के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया। इस 13 अप्रैल को बैसाखी थी और इस सभा में लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया था। जलियांवाला बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा और आने जाने का एकमात्र संकरा रास्ता वाला मैदान था। जिस समय ये सभा हो रही थी, तभी अचानक जनरल ओडायर ने रास्ते को सेना द्वारा बंद करवा दिया और बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया और 1650 गोलियां चलाई गई। इस दिन लोगों ने अपने हाथों में अपने कई परिजनों को मरते देखा। गोलियों के भय से सूखे कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। अफसोस, वे असफल रहे। सरकारी रिपोर्ट की माने तो 379 लोग मारे गए, पर कांग्रेस के अनुसार मरने वालों की संख्या 500 से 1000 के बीच थी। इन मरने वालों में एक बच्चे का भी परिवार था। ये वो ही बच्चा था जिसने आगे चलकर भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इनका नाम शहीद भगत सिंह था, लेकिन आज हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज हम उस वीर की बात कर रहे हैं जिसने इस भयंकर हत्याकांड का प्रतिशोध लिया, जिसने अंग्रेजों से प्रतिशोध की अग्नि को अपने हृदय से बुझने नहीं दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद उधम सिंह के बारे में। इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के प्रति अपने क्रोध प्रदर्शित किए और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि तक वापस कर दी। परंतु 26 दिसंबर 1899 को जन्मे उधम सिंह हत्याकांड के समय केवल 20 वर्ष के थे। तब इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने आंखों से अंग्रेजों की क्रूरता को देखा था। तब उसी दिन इन्होंने जनरल ओडायर को मारना अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था। फिर 1933 को इंग्लैंड जाकर 7 वर्ष ओडायर की हत्या करने का अवसर खोजते रहे। पर फिर 13 मार्च 1940 को इनको ये मौका लंदन के कैक्सटन हॉल में मिला। इन्होंने मौका गंवाए बिना ओडायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और कहा, मैं कायरो के समान यहाँ से भागना नहीं चाहता। मैंने इस पापी को मारने के लिए 21 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। फिर 4 जून 1940 को इन्हें हत्या का दोषी ठहराकर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। इस तरह भारत माँ के एक और वीर ने मुस्कुराहट के साथ अमरता को प्राप्त किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।